गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें, आप सबको बहुत सारा पैसा दे और आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। ये मैं मेरे भगवान शिव से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और वो एक ऐसे भगवान हैं जो ज़रूर हमारी बात सुनते हैं और वो करते हैं, अगर उनसे सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वो ज़रूर हमारी बात मानते हैं। ये मेरा पूरा भरोसा है। दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और अच्छे दिन जब नहीं होते हैं तो भगवान की याद ज़्यादा आती है। मैं सिर्फ मेरी वजह से ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को देखते हुए ये बात कर रहा हूँ कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सबको नुकसान है। सभी ने काफ़ी नुकसान किया, उनका पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहा है, उनके म्यूचुअल फंड्स भी ब्लीड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, उनके प्रॉफिट्स बताते हैं, वो सब बताते हैं, तो वो ठीक बताते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। 2020 से 2024 बहुत पैसा कमाया। किसी भी शेयर में आपने डाल भी दिया होगा तो आपने पैसा कमाया। आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल के खुद डायरेक्टली भी इन्वेस्ट किया होगा तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बना के बता सकते थे। मैं उस म्यूचुअल फंड को सलाम करूँगा जो गिरावट में पैसा बना के दे, उसको मैं फ़ंड मैनेजर मानता हूँ। नहीं तो ऐसे फंड मैनेजर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब मार्केट ख़राब होता है तो जितना लॉस होता है उससे ज़्यादा वो आपके इन्वेस्टमेंट में लॉस दिखाते हैं। आप यकीन मान के चलिए, अगर आपने 100 रुपया डायरेक्ट इन्वेस्ट किया होगा और आपका 20 रुपये का लॉस होगा तो आपको 80 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको 80 रुपीज़ से काफ़ी कम देंगे। हो सकता है 60 दे या 70 दे। तो इन शॉर्ट, इफ़ यू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड यू ऑलवेज मेक लॉस व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग। सो डू नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, they are just to make money for themselves. That is why उनके प्राइजेज, उनके शेयर प्राइजेज इतने अप जा रहे हैं। SDFC AMC आप देखिए किस तरह की रैली की है। यकीन मानिए अगले 3 साल में वो बहुत बड़ी तरह से अंडर परफॉर्म करेगा। इस रैली के अंदर SDFC AMC या और जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज या म्यूचुअल फंड्स है, इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल, पैसा बना के दिखाए, हम मान जाएंगे। पैसा तेज़ी में कोई भी बना सकता है, मंदी में पैसा बनाना आसान नहीं होता है। लास्ट थर्सडे को मार्केट 23,532 पे बंद हुआ, -26 पॉइंट। ड्यूरिंग द डे उसने 100 पॉइंट्स की रैली की और -26 पे आके फ्लैट बंद हो गया है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब 75 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। 75 पॉइंट्स माइनस का मतलब अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से खुलता है तो ठीक है, नहीं भी खुलता है तो मेरा जो आज का रेंज है वो ओपनिंग हो सकता है 23,445। और मेरा ये मानना है कि आज निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड जरूर करेगा, वो 23,445 को भी तोड़ेगा और 23,245 की तरफ जाने की आज कोशिश करेगा। मार्केट सेंटिमेंट्स आज मुझे फिर ठीक नहीं लग रहे हैं। मैक्सिमम हाई में वो 23,645 बना सकता है पर उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। आप मान के चलिए वो आज 23,245 23,245 से 23,545 के रेंज में ट्रेड करेगा। जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। मुझे दिसंबर में 22,245 दिखाई देता है, 22,245 मुझे दिसंबर एंड में दिखाई देता है। इसलिए कॉशियस रहिए, अपने पैसे को निकालिए, जितना जल्दी आप निकाल सकते हैं उतना जल्दी निकालिए। कैश पे बैठे रहिए, आपको अच्छा फीलिंग होगा। बैंक अकाउंट में कैश रखिए, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा। यकीन मानिए, आपको मोटिवेट करेगा। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक का जो कैश होता है ना, उससे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में कोई नहीं होता है, मेरी बात मानिए। नहीं तो आजकल ये ढोंगी बाबाओं का बहुत धंधा चल रहा है और वो दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा आया 10 साल का, दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में 3 चीज़ बिकती है, रिलीजियस, इमोशन और तीसरी चीज़ मैं बताना नहीं चाहता। इंडिया में सिर्फ 3 चीज़ें बिकती है। अगर आप ये 3 चीज़ें बेच सकते हो तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। रिलायंस में मेरा टारगेट 1245 का इनिशियल था।
1251 का उसने लो बनाया, मेरा टारगेट अचीव हो गया। पर मैं अभी भी रिलायंस में बाय की सलाह नहीं देता हूँ। रिलायंस जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक लेटर लिखा है और उसमें स्टारलिंक और अमेज़ॉन की जो इंटरनेट सेवाएं शुरू हो रही है उसका जो वो सेल कर रहे हैं उसके प्रोसीजर पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार का मैटर है, वो सरकार सॉर्ट आउट कर लेगी। लेकिन ये पक्की बात है कि स्टारलिंक इज़ कमिंग टू इंडिया। रिलायंस जियो इस वक्त 25 गीगाहर्ट्ज़ डेटा बेचती है। उसको मेरे ख्याल से टेक्निकल टर्म में गीगाहर्ट्ज़ से समथिंग कुछ कहते हैं, जी से शुरू होता है। 25 बेचती है। स्टारलिंक को 18 दिया जा रहा है। अब मान के चलिए वोडाफोन से तो उसके पास कुछ खास खाने को नहीं है। मेरा ये मानना है कि 12 वो जियो का खाएगा और 6 वो एयरटेल का खाएगा। 12 जियो को खाने का सीधा सीधा मतलब है रिलायंस जियो का डेटा में 50% लॉस हो सकता है। फिर आप उसको थोड़ा कंपनसेट कर सकते हैं। हर महीने हर 3 महीने में जो एडिशंस होते हैं कंज्यूमर्स के, वो आप एडिशन कर सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर 25 में से 12 उसने खा लिया है तो 50% डेटा का बिजनेस उसने खा लिया और 50% में आप 20% ऐड कर दीजिए। सॉरी, मेरे को ऐसा लगता है 30% जियो का बिजनेस स्टारलिंक खा जाएगा। अमेज़न की भी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप सोचिए, जियो के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इससे रिलायंस का प्राइस मुझे 1000 रुपये के नीचे जाते हुए लग रहा है। कुछ समय पहले मैं रिलायंस में बहुत बुलिश था। रिलायंस कहीं से कोई ख़राब कंपनी नहीं है, रिलायंस इज़ अ फैंटास्टिक कंपनी, रिलायंस अंडर वैल्यू कंपनी है। लेकिन रिलायंस को अगर चला दिया तो निफ्टी चल जाएगा। तो रिलायंस को चलाना बहुत मुश्किल होता है। रिलायंस इसीलिए नहीं चलता है क्योंकि निफ्टी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी को आप अचानक से 35,000 नहीं ले जा सकते। जब इनको निफ्टी को ले जाना होगा तब ये रिलायंस को जरूर चला देते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे रिलायंस 1000 से भी नीचे दिखाई देता है। जोमेटो ने डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है जिसमें वो प्री डाइन वगैरह, जो हम लोग जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो प्री डाइन हमको बुकिंग करनी होती है, वो सब कर सकते हैं। इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ है तो जोमेटो फोकस में रह सकता है। इतनी गिरावट में भी जोमेटो ने कोई खास गिरावट शो नहीं की है। इस वक्त भी वो 260 पे क्लोज हुआ है। 280 के आसपास का उसने हाई बनाया है, सिर्फ 20 रुपये वो नीचे है, जबकि निफ्टी कहाँ से कहाँ आ गया है। मज़गांव डॉक मैंने आप लोगों को 4000 में बोला था लेने के लिए, और 4400, 4500, इवन 4800 तक भी हो गया था और वहाँ मुझे लगता है आप सबने प्रॉफिट बुक किया होगा। लेकिन मज़गांव डॉक इस वक्त 4000 से नीचे क्लोज हुआ है। मुझे 3500 मज़गांव डॉक दिखाई देता है। हीरो होंडा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, इसलिए हीरो होंडा में मेरे बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। इंडियन होटल्स को हर गिरावट में बाय कीजिए। इंडियन होटल्स 1000 रुपये क्रॉस करेगा क्योंकि उसमें असेट वैल्यू है। इसकी वजह से बिजनेस में उतना कोई वैल्यू नहीं है, इतना प्रॉफिट्स वो लोग नहीं कमाते, लेकिन उनका असेट्स में बहुत वैल्यू है, इसलिए इंडियन होटल इज़ अंडर वैल्यू स्टॉक। CDSL आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 1645 के लिए, और किसी भी गिरावट में अगर वो 1245 आ जाता तो डरिए मत, डबल क्वांटिटी खरीदिए, वापस 1645 दिखा देगा। बैंक निफ्टी आज का मेरा टारगेट है 49,500 टू 50,450, करीब 1000 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड कर सकता है। ऊपर हो सकता है उतना नहीं जाए, लेकिन नीचे मुझे 49,500 दिखाई देता है। तो ये मेरी आज की कमेंट्री है। कोशिश करेंगे 11 बजे मिलने का, और आप सेफली ट्रेड कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। ऐसे ही रोज़ के बोरिंग स्टेटमेंट्स है, रोज़ यही बोलना है। तो हैव अ वेरी नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, खुश रखे और समृद्धि प्रदान करें। थैंक यू, बाय।